सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 19 तारीख है, बुधवार है, और आज के दिन में प्रभु मुख्य रूप से 3 अलग अलग धार्मिक क्रियाकलापों को लेकर हम सबों को शिक्षित करना चाहते हैं। पहला धार्मिक क्रियाकलाप है दान देना, दूसरा है प्रार्थना करना, तीसरा है उपवास करना। इस बात को हम लोग समझें और प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है इन तीनों अलग धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा, इस बात को समझते हुए इसके अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हम प्रभु से मांगें। संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6, 16 से 18 का यह प्रसंग है। इसलिए प्रभु हम सबों से बताता है, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो। कभी भी हमारा धार्मिक क्रियाकलाप एक प्रदर्शन ना हो, लोगों को दिखाने के लिए दिखावा ना हो, बाहरी आडंबर ना हो। प्रभु इन सभी बातों से सख्त नफरत करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने शास्त्री फरीसियों का जीवन देखा। उन्होंने धार्मिक क्रियाकलापों को लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया, बाहरी आडंबर के तौर पर किया, लोगों को दिखाने के लिए किया, और उसमें से सच्चाई नहीं थी, उसमें से गहराई नहीं थी, उसमें से ईमानदारी नहीं थी। उनका दिल प्रभु से दूर था। वो होंठों से प्रभु का नाम लेते थे, लेकिन उनका किसी प्रकार से रिश्ता वास्ता नहीं था ईश्वर से। इसलिए प्रभु ने इस प्रकार से डुप्लीकेसी का जीवन का खंडन किया, इस प्रकार से दिखावे का जीवन का खंडन करते हुए प्रभु हम सबों का एक बेहतरीन संदेश हम सबों को देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, जब तुम दान देते हो, सबसे पहला धार्मिक क्रियाकलाप के बारे में प्रभु हमें बताता है, दान देने के बारे में। जब तुम दान देते हो तो इसका डिंडोरा नहीं पिटवाओ। लोग दान देने वाले डिंडोरा पिटवाते हैं, अपना नाम मार्बल में लिखवाते हैं, चर्च में अनाउंसमेंट कराते हैं और अपना सीना चौड़ा करके सबको जताते हैं, बताते हैं, हमने इतना किया, हमने इतना दिया। ये सब दुनिया का नियम में चलता आ रहा है, आज तक ऐसे चल रहा है और लोग ऐसा करते हैं। लेकिन प्रभु की शिक्षा हम सबों के लिए है, जब तुम दान देते हो तो इसका डिंडोरा नहीं पिटवाओ। डोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, डोंगी लोग ऐसा ही किया करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा, डिंडोरा पिटवाएगा, दिखाएगा, दूसरों को जताएगा, बताएगा, हमने ये किया, वो किया, इसके मतलब वो एक प्रकार से डोंगी आचरण करने वाला व्यक्ति है, दिखावे वाला व्यक्ति है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो प्रभु के होके, प्रभु का अनुयायी होके, जब तुम दान देते हो, प्रभु कहता है, तो तुम्हारा बायां हाथ या ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। कितना कठिन बात है। अगर एक हाथ से अगर हम किसी को कुछ देते हैं, दूसरा हाथ को भी पता ना चले। यानी कि प्रभु का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम किसी भी प्रकार से दिखावा, आडंबर ना करें। प्रभु यही चाहता है। प्रभु सख्त रूप से इन सभी बातों के खिलाफ है, दिखावे के, आडंबर के खिलाफ। इसलिए प्रभु ने कहा, अगर एक हाथ से तुम देते हो, दूसरे हाथ को भी पता ना चले, तुम्हारा दान गुप्त रहे, और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। पिता से पुरस्कार पाना हो, पिता के योजना के तहत, पिता की इच्छा के अनुसार हमें दान देने की या धार्मिक क्रियाकलाप करने की आवश्यकता जरूरी, अन्यथा में कोई पुरस्कार पिता से नहीं मिल सकता। आगे प्रभु का वचन कहता है, डोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। डोंगियों की तरह वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। लोग प्रार्थना करते हैं घंटों भर चौराहों में खड़ा होके, चौकों में खड़ा होके, ताकि लोग देखें, लोग करें, अरे कितना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, कितना भक्ति का व्यक्ति है, ये तो संत बन गया। इस प्रकार की बातें लोग करें, इसलिए लोग दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने कहा, दिखावे के लिए प्रार्थना ना करो। प्रार्थना करते हैं हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ मजबूत करने के लिए, हमारा आध्यात्मिक जीवन में हम गहराई में जाएं, इसलिए प्रार्थना करें। इसलिए प्रभु हमें बताता, हमारी प्रार्थना सच्चाई की हो, ईमानदारी की हो, किसी प्रकार की दिखावे की ना हो। इसलिए प्रभु कहता है, जो इस प्रकार से प्रार्थना करता है वो अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा।
डोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। उपवास करने के धार्मिक क्रिया के बारे में प्रभु हमें बताता है, किसी प्रकार से डोंगियों की तरह उपवास ना करो। मुंह मलिन करते हुए, उदास चेहरा बनाते हुए, दिखावे के लिए उपवास ना करो। उपवास करने का मतलब यह है, उपवास यानी कि ईश्वर के उपस्थिति में वास करना, ईश्वर के उपस्थिति में निवास करना। ऐसा निवास करना हो तो हमें किसी प्रकार के दिखावे के, आडंबर करने की जरूरत नहीं। प्रभु कहता है वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं जिससे लोग यह समझे कि उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। भाइयों बहनों, बहुत सुंदर तरीके से दान देने के बारे में, प्रार्थना करने के बारे में, उपवास करने के बारे में, इस प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों को बड़ी ईमानदारी से, बड़े सच्चाई से करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में याद दिलाता है, सिखाता है। प्रभु की शिक्षा ग्रहण कर हम सभी जानते हैं कितना हम सभी सक्षम हैं, कितना दुर्बलता हमारे अंदर है, कितनी कमी कमजोरी हमारे अंदर हम सभी जानते हैं। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें, आत्मा के वरदानों से, फलों से हमें बर दें, जिससे कि आत्मा हम सबों को सिखाएं धार्मिक क्रियाकलापों को बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई से करते हुए प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ और गहराई तक ले चलने के लिए वही प्रभु हमारी मदद करें। प्रभु हम सबों को आशीष दें, बरकत दें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।